बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डेसिमल चैप्टर 8 का लेसन नंबर 3 विच इज़ कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स। जैसे मैंने आपको डेसिमल को मल्टीप्लाई करने बताया है विद टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो ये भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें नाम थोड़े डिफरेंस में आ जाते हैं, थोड़े नाम डिफरेंट हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं इतनी कौन सी बड़ी बला है कन्वर्टिंग मेजरमेंट जो हमारे लिए परेशानी है। मैंने आपको 3 टिप्स देनी है और अगर वो आप टिप्स अच्छे से कैरी कर लेते हैं तो आपके लिए इस लेसन को आगे जाके करना हल बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ 3 फैमिलीज़ के बारे में जिनको आपने जहन में रखना है और उनके कितनी क्वांटिटीज़ हैं, इन तीनों क्वांटिटीज़ कितने उसमें आती हैं, टेंस में आती हैं, हंड्रेड्स में आती हैं, थाउजेंड्स में आती हैं, उनको याद रखना है। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये आप क्लास प्रेप से, आई होप के क्लास 1 से आपको ये सिखाया जाता है कि 1000 क्या होता है और 100 और टेंस क्या होते हैं। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर पहली अपनी फैमिली जो है उससे मिलते हैं। ये है किलोमीटर की फैमिली, और किलोमीटर से छोटा जो होता है उसका भाई वो होता है मीटर, और उससे उसकी छोटी बहन जो होती है उसका नाम होता है सेंटीमीटर। अब आपको पता है अगर 1 किलोमीटर है तो उसमें 1000 मीटर्स होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर में होते हैं, 1000 मीटर्स हो तो 1 किलोमीटर बनता है, ये सबको पता है। इसी तरह ये जो छोटी बहन है, अगर उसने मीटर को बनाना है तो 100 सेंटीमीटर होंगे तो 1 मीटर बनेगा, ठीक है। यहाँ आपके पास एक फिगर आ गई है मीटर और सेंटीमीटर की, ये है 1000 और ये है 100। जहाँ भी हमें मीटर या सेंटीमीटर के क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो हमने सिंपली या तो मल्टीप्लाई करने होंगे 1000 या 100 से, या डिवाइड करने होंगे 1000 या 100 से। फिर आप ये मीटर और सेंटीमीटर्स को भुलाकर इनकी जो नंबर ऑफ इनकी क्वांटिटी, इनकी वैल्यू है वो आपने जहन में रखनी है। अगली फैमिली है हमारे पास लीटर्स की। लीटर, अगर 1 लीटर हो तो उसके कितने ml बनते हैं? तकरीबन होते हैं उसके 1000 ml। तो ये इनके बड़े भाई हैं और ये इनकी छोटी बहन है। और अगर हम लीटर को कन्वर्ट करते हैं मिलीलीटर के अंदर तो वो उसकी वैल्यू क्या निकलती है? 1000। अब जहाँ पर आपको ये मिलीलीटर नज़र आएगा या लीटर आपको नज़र आएगा तो लीटर का आपको पता होगा कि इसमें कितने ml होते हैं। इसको करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपने इस वैल्यू को याद रखना है। अब केजीज आते हैं, केजी की फैमिली आती है। केजी अगर 1 केजी है तो इट मीन्स कि ये 1000 ग्राम्स हों तो 1 केजी बनता है। अब इसमें सिर्फ जो 100 वाली बात हो रही है वो इस फैमिली के अंदर हो रही है, बाकी सब में आप 1000 लेकर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप किस तरह इसको करेंगे। अब देखिए नीचे बॉय जो है आपको बता रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर। अगर आपने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपने उसको रिवर्स में लेके जाना है तो आप 100 से डिवाइड कर दें या 1000 से डिवाइड कर दें, अगर मीटर को आपने किलोमीटर बनाना है। तो ये छोटी सी बात है जो आपने समझनी है, और अगर यह आपको समझ आ जाती है तो मेजरमेंट को कन्वर्ट करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कबुक में से। हमारे वर्कबुक में से जो हमारी वर्कशीट है 3A, हम वहाँ से हम करेंगे वर्कशीट 3A कन्वर्टिंग मेजरमेंट डिस्टेंस मास और कैपेसिटी को। और सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया, हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा है लेंथ को। हमने एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर्स को। सेंटीमीटर्स का मैंने आपको बताया 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स की इक्वल होता है। तो आपने इसको सिंपली कैसे कन्वर्ट करना है, आपसे जितने मीटर्स पूछे जाएंगे आपने 100 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास उसका आंसर निकल आएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन ए में वो उन्होंने पूछा है कि ये 2 मीटर हैं और इनको आप कन्वर्ट करें इनटू सेंटीमीटर, तो आप ये देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। तो ये क्या है, 2 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200। तो ये हमारा आंसर है 200 सेंटीमीटर्स। इसी तरह बी में उन्होंने आपसे पूछा है कि 8.3 है, तो ये मीटर्स हैं, इनको कन्वर्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये समझे कि 30 है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है ना, तो डेसिमल के बाद जो आता है तो वो उसकी वंस की और टेंस की उसमें शक्ल में आ रहा है। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि 800 को हम 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 8.3। तो आप इसको यहाँ रखें, 100 को ऊपर रखें, 8.3 को नीचे रखें, 3 0 0 0 और 3 1 0 3, डेसिमल को अपनी जगह प्लेस करें। और इसके बाद आ जाता है 8 0 0 8 1 0 8 8 सॉरी यहाँ 0 और 8 1 0 8। तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 830।
तो आपका आंसर निकल आया। अब अगर आप इसको करते हैं डेसिमल को हम रिवर्स करके लेके जाते हैं या जंप करवाते हैं, क्योंकि 100 है, अगर हमने जंप करवा दिया है तो वो भी बड़े आसान तरीके से आप करा सकते हैं। कैसे? डेसिमल के बाद 2 जंप्स आएंगी, क्योंकि 100 से करना है, तो 3 और 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 830 सेंटीमीटर्स। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सी के करना है 0.63 को, और ये हैं मीटर्स, इनको आपने कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, और अब आप जब हम 100 से करते हैं तो आपके पास कितनी जंप्स का होता है? 2 जंप्स का आपके पास अलाउ होता है आपको करना। तो आपने डेसिमल के बाद 2 जंप्स करानी है। ये हमारे पास 2 जंप्स हो गई हैं, तो हम इसको सिंपली कैसे लिखेंगे? 60 इक्वल हो जाएगा ये तकरीबन 63 सेंटीमीटर के। अब इससे आगे हम चलें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी, जो कि है 12.9 मीटर्स को कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ लिखना है 100, फिर हमने जंप्स दे देनी है डेसिमल को 1 और 2, यानी यहाँ 0 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तकरीबन ये बन जाएगा 1290 सेंटीमीटर्स, ठीक है, यानी 1290 या 1290 सेंटीमीटर्स। तो ये थे इसके आंसर्स, जो कि बहुत इजी थे। अब आपको यकीनन इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। अब अगला सवाल जो है उन्होंने फिर हमें कहा है कि आप हमें सिंपली इन मीटर्स को अलग कर दें और इसमें से सेंटीमीटर्स को अलग कर दें। तो आपको पता है कि जो डेसिमल से इस तरफ हैं वो हमारे पास मीटर्स हैं, और जो डेसिमल के बाद हैं वो हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं। तो ये पहला उन्होंने दिया है हमें, जो ए पार्ट है वो है 4.19। तो हमने इसको किस तरह मीटर और सेंटीमीटर में बताना है? ये तो हमें पता है कि जी ये मीटर है, और उसके बाद हम जंप करवाएंगे सेंटीमीटर्स के लिए, तो वो 100 की जंप होगी ना, क्योंकि हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कितने सेंटीमीटर्स हैं। तो 4 हमारे पास आ गया मीटर और 19 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर्स। अब अगला क्वेश्चन है कि 5.2 मीटर्स हैं, ये है बी। 5.2 मीटर्स हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, मीटर अलग लिखना है और सेंटीमीटर को अलग करना है। तो अब हम क्या करें? डेसिमल के बाद डेफिनेटली हम सेंटीमीटर्स की बात करें तो सेंटीमीटर इक्वल 100 होते हैं। हमने यहाँ से डेसिमल की 2 जंप्स करवानी है, 2 आ गया और यहाँ 0 खुद से प्लेस करना। आपको बताया है मैंने पहली वीडियोस में, अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आपको इन जंप्स का बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने इसको कैसे करना। अब मीटर हमने यहाँ लिख देना है, और ये जो हमने जिनके ऊपर हमने जंप्स करवा रहे हैं ना वो हमारे सेंटीमीटर्स हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि 2.08 है मीटर, तो इसको कन्वर्ट करें, मीटर अलग कर दें और सेंटीमीटर अलग कर दें। तो हमारी ये पहली जंप और ये हमारी दूसरी जंप आ गई है। तो हमारे पास सिर्फ 8 सेंटीमीटर बचे हैं, क्योंकि ये हम सिर्फ इसमें 2 मीटर और 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आप चाहो तो ये वाला 0 जो है यहाँ प्लेस कर दो, कोई मसला नहीं है। आप इसको 0.8 सेंटीमीटर्स भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हमसे उन्होंने क्वेश्चन किया है 1.09 मीटर्स हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो अब वही जंप हमने करनी है 1 और 2, और ये हमारा जो फर्स्ट वन है वो है हमारा मीटर, और उसके बाद हमारे पास जो सेंटीमीटर है वो है 0.9 सेंटीमीटर। अब होपफुली आपको ये क्वेश्चंस की समझ आनी शुरू हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास उन्होंने किया है कि एक्सप्रेस करें इनको मीटर्स के अंदर। तो डेफिनेटली अब हमने क्या करना है, छोटी चीज़ को हम बड़े की तरफ लेकर जा रहे हैं ना, हम इनको बड़ा कर रहे हैं। पहले हम बड़ों को छोटा करते थे, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करते थे, तो मल्टीप्लाई करते थे। अब हमने रिवर्स में जाना है। अब हमसे वो पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस इनको आप जो 4 सेंटीमीटर्स हैं इनको आप एक्सप्रेस करें इन मीटर्स। तो मीटर जो होता है वो भी इक्वल होता है तकरीबन 100 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमसे उन्होंने किया कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने बनाना है मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मीटर होता है इक्वल 100 सेंटीमीटर के। तो हम इसको क्या करने जाएंगे, हम इसको करेंगे डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 100। और जब हमने डिवाइड करना है तो डिवाइड क्या करेगा, बैकवर्ड जंप करेगा। तो हमने यहाँ से जब जंप स्टार्ट करनी है, और कितनी जंप्स करनी है, हमारे पास 2 जंप
हम कर सकते हैं 1, 2 और यहाँ डेसिमल प्लेस करेंगे। अब डेसिमल जब प्लेस हो गया, इसके दोनों तरफ हम 0 लगाएंगे, क्योंकि ना यहाँ हमारे पास कोई चीज़ है और ना यहाँ हमारे पास कुछ है, तो हम दोनों जगह 0 प्लेस करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर्स। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने हमें दिया कि 52 सेंटीमीटर्स हैं, तो इनको आप कन्वर्ट करें मीटर के अंदर। सेम वैसे ही हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। और हमारे पास जब 100 जो है वो हमें 2 जंप का जो है मार्जिन दे रहा है कि आप 2 जंप अलाउ कर रहा है, तो हम यहाँ से 2 जंप करेंगे और फिर डेसिमल को प्लेस करेंगे पहले नंबर से, और क्योंकि बैकवर्ड जाना है हमें, डिवाइड में हमेशा हम बैकवर्ड जाते हैं। एक जंप, दूसरी जंप, यहाँ आ गया डेसिमल और यहाँ हमने प्लेस कर दिया खुद से 0, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.52 मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर्स नहीं, मीटर्स। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9.1 सेंटीमीटर, और इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे विद 100, और 100 हमें मार्जिन देने लगा है 2 जंप्स का, तो हम यहाँ लगाएंगे 2 जंप्स, डेसिमल के बाद से हमने जंप स्टार्ट करनी है ना, तो इस डेसिमल को यहाँ से जंप करवाएंगे 1, 2, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल और यहाँ लग जाएगा एक 0 और यहाँ भी एक 0 आ जाएगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.091। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। जी बिल्कुल। अगला है हमारे पास 13.7, और ये हम वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 3A है जो हम वो कर रहे हैं। तो अब इसको फिर हम डिवाइड करने जा रहे हैं 100 के साथ, क्योंकि हमने इन सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स। तो जब हमेशा हम डेसिमल के अगर डिवाइड है तो आप लेफ़्ट साइड पे जंप करेंगे, लेफ़्ट जंप करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई है तो आप राइट साइड पे जंप स्टार्ट करेंगे। ये भी आपने जहन में रखना है। अगर 100 है तो 2 जंप्स, 10 है तो 1 जंप, और अगर 1000 है तो 3 जंप्स। और फिर आपने देख लेना अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 जंप्स, अगर 1000 है तो लेफ़्ट साइड पे 3 जंप्स लगा दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड पे 3 जंप्स लगा दीजिएगा, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये हम डिवाइड करना है तो हमने डेसिमल से इस तरफ को बैकवर्ड को जाना है, और हमें कितनी जंप्स लगानी है, 100 हमें अलाउ कर रहा है सिर्फ 2 जंप्स, जिसमें आ रहा है 3, 1 जंप और ये दूसरी जंप। तो यहाँ डेसिमल यहाँ आ गया, और डेसिमल ने अपने साथ एक रखना है यहाँ पर 0.137 मीटर्स बन गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 मीटर्स है और 60 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अब इसको आपने, उन्होंने कहा कि जी हमें आप करके दिखाएं कि हाँ जी, ये भी हमने करना है एक्सप्रेस इन मीटर्स के अंदर करना है, तो हम इसको 2 जंप करके बतानी है हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास है 460 ना, ठीक है, ये ऑल ओवर हमारे पास है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हम यहाँ से जंप स्टार्ट करेंगे, पहले डिजिट से जंप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो हम पहले डिजिट से हमें अलाउ है करना जंप। अगर यहाँ डिजिट दिया, यहाँ डेसिमल दिया होता या यहाँ डेसिमल दिया होता तो हम वहाँ से जंप स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो हम पहले डिजिट के साथ स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड को जाना है क्योंकि डिवाइड का साइन है। 1 और 2, ये 2 जंप्स आ गए, यहाँ आ गया डेसिमल, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.60 मीटर्स।